बाबा जी, आपने एस्ट्रल ट्रैवलिंग की बात की। एस्ट्रल ट्रैवलिंग बाबा जी क्या टाइमलेसनेस जोन में नहीं आता? तो फिर आपको पता कैसे चलता है कि 6 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए? और दूसरा प्रश्न, आपने ब्लैक होल में जाते वक्त आपका स्थूल शरीर अफेक्टेड क्यों हो गया, जो आप 3 वर्ष तक चारपाई पे पड़े रहे? क्योंकि स्थूल शरीर तो आपका था ही नहीं। सुंदर सवाल है। कल ही मुझे एक कमेंट आया था कि आप ऐसे प्रश्नों का जवाब मत दिया करो। जब मैं एक देवी के बारे में बता रहा था तो देवी जी ये प्रवचन कर रही थी कि ईश्वर सब कुछ जानता है। मैंने कहा कि देवी जी ने 2 बातों को सिद्ध कर दिया। तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखन देखी। तो ये देवी जी बोल रही हैं कि ईश्वर सब कुछ जानता है। पहली बात, ईश्वर है ये इनको पता लग गया। दूसरी बात, ईश्वर सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है, ये भी उनको पता चल गया। 2 बातें साफ हैं, अगर समझने वाला समझे तो। मुझे कल एक कमेंट आया कि आप ऐसे प्रश्नों का जवाब मत दिया करो जो कि खोपड़ी से आते हैं। हृदय की उत्तप्त भावनाओं से उठे हुए प्रश्नों का जवाब ही मिल जाए तो काफी है। ऐसे दूसरे लोगों का वक्त भी खराब होता है, आपकी शक्ति भी खराब होती है, मैं जानता हूं। लेकिन मैं जानता हूं एस्ट्रल ट्रैवलिंग में टाइमलेसनेस जोन होता है। फिर आपको वक्त का पता कैसे चल गया? मैं ये कहता हूं कि आपकी बात बिल्कुल जायज है, कमेंट जिसने किया। लेकिन मुझे ये भी बताओ कि किसी शास्त्र में आपने एस्ट्रल ट्रैवलिंग की कुछ प्रश्न उत्तर पढ़े हैं? नहीं पढ़े। अगर मैं ना बताऊंगा तो फिर और कौन बताएगा? मैं प्रश्नकर्ता को जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं उस एक व्यक्ति को जो उस पोजीशन पर आ गया, जो एस्ट्रल ट्रैवलिंग के योग्य हो गया। कभी तो जब वो शास्त्रों को फलोरेगा तो शास्त्रों में उसे मिल जाएगा ये जवाब। मुझे पता है प्रश्नकर्ता का ये प्रश्न खुद का नहीं है, खोपड़ी की उपज है, अच्छी तरह बखूबी जानता हूं। लेकिन जवाब देना जरूरी है उस एक व्यक्ति के लिए करुणावश। बहुत से व्यक्ति इन बातों की नॉलेज न रखते हुए, क्योंकि कोई बता के गया ही नहीं और कोई ऐसे पहुंचा नहीं और किसी ने अपने अनुभव ऐसे साझा किए नहीं। अगर मैं साझा कर रहा हूं तो मुझे बोल के जाना चाहिए उस एक व्यक्ति के हित में जो एस्ट्रल ट्रैवलिंग के योग्य हो गया, कि कहीं वो मार ना खा जाए, बचा के चले। प्रकृति के नियमों को बता दूं जितना मैं जान सकता हूं। तो प्रश्न करता
खुद का भीतरी सवाल नहीं है, फिर भी मैं जवाब अवश्य दूंगा उस एक व्यक्ति के लिए जो कभी एक व्यक्ति लाखों करोड़ों अरबों में एक व्यक्ति पहुंचेगा और इस ट्रैवलिंग के योग्य हो जाएगा। बहुत से लोग मुझे ऊट पटांग सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि इनका ये सवाल भीतरी तृष्णा के कारण आया या मेरी परीक्षा लेने के लिए आया या मुझे नीचा दिखाने के लिए आया या इन्फॉर्मेशंस के हिसाब से आया कि चलो इन्हें इकट्ठी कर लें। कारण कोई भी हो, लेकिन मैं उस एक व्यक्ति के लिए जवाब दूंगा जिसको इसकी कभी आवश्यकता पड़ेगी। कुछ लोग पूछ लेते हैं कि जवाब मिल रहा है, मुफ्त मिल रहा है, चलो पूछ लें, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तो खाली बैठे हैं, ताश पीट लें, तो इनसे प्रश्न पूछ लें। अक्सर ऐसा ही होता है। प्रश्नकर्ता मनोरंजन के कारण या अपनी इंफॉर्मेशंस की बढ़ोतरी के कारण प्रश्न पूछ लेते हैं। उनके प्रश्न भीतर से नहीं आते कि चलो पूछ ही लेते हैं। मोदी जी चाय बना रहे थे, दुकान पे बैठे, चाय बेचा करते थे, चाय बनाया करते थे, अड्डे पे बैठे, चाय पी लो, चाय पी लो, आवाज लगा रहे हैं। ग्राहक ने सोचा चाय पी लो, चाय पी लो, ऐसे तो कोई आवाज लगाता नहीं। और फिर मोदी जी बोले मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त पी लो। का हर्ज भी क्या है, पूछ लेते हैं, पी लेते हैं, चाय मुफ्त में मिलती है। और फिर मोदी जी तो मोदी जी ठहरे, चले गए, दुकान में बैठ गए। मोदी जी ने रख दिया पात्र चाय का और पानी डालने लग गए। खूब पानी डाल दिया। 1 कप चाय और 1 कप चाय उनके मित्र की, 2 कप चाय बनानी और पानी इतना सा डाल दिया। मोदी जी पानी कम करो, हम इतनी चाय नहीं पियेंगे, इतने पानी वाली चाय नहीं पियेंगे। थोड़ा सा कम कर दिया, पानी गिरा दिया गया बर्तन में से, और कम करो, थोड़ा सा और कम कर दिया। मोदी जी तो मोदी जी ठहरे, कोई बात नहीं, अभी ज्यादा है, और कम करो, और कम कर दिया। अभी भी ज्यादा, और कम करो। तो मोदी जी ने वो पात्र उठाया और नीचे रख दिया, गैस बंद कर दिया, बैठ गए आराम से। तो उस व्यक्ति ने देखा कि इन्होंने चाय बनानी बंद कर दी। पूछा मोदी जी चाय? कहता भाई नहीं मिलेगी चाय। क्यों? क्यों का बात तो साफ है, पानी तू नहीं डालने देता, दूध मैं नहीं डालूंगा, तो चाय बनेगी कैसे हरामजादे, उल्लू के पट्टे। और चीनी की जगह फिर स्क्रीन डालूंगा, फिर तो बोलेगा। और चाय मुफ्त, लेकिन तेरी शर्तों पे। क्षमा करना, चुटकुला है, थोड़ा थोड़ा हंस भी लिया करो।
एस्ट्रल ट्रेवलिंग में टाइमलेसनेस का जोन आता है। टाइमलेसनेस का जोन भीतर भी होता है, मत भूलना। अभी आपको ये भी नहीं पता, बता दो। समाधि के वक्त अपने भीतर भी टाइमलेसनेस जोन में हम पहुंच जाते हैं। ईगोलेसनेस एंड टाइमलेसनेस आर कॉल्ड समाधि। अपने भीतर भी आयाम जहां जाके समय समाप्त हो जाता है, और तुम समाधि अवस्था में चले जाते हो, वो भी टाइमलेसनेस की ही स्थिति है। एक स्थिति बाहर है, और देखिए, सिर्फ इंफॉर्मेशन के आधार पर मुझे यह प्रश्न पूछा गया है। पहली बात, सिद्ध आश्रम में सशरीर कोई व्यक्ति जा नहीं सकता। ध्यान से समझना बात को। सिद्ध आश्रम में जितने भी सिद्ध पुरुष बैठे, बुद्ध पुरुष बैठे, सशरीर उनमें से कोई नहीं। सशरीर अगर कोई नहीं, बिना शरीर के अगर कोई जाएगा, सशरीर कोई नहीं जाएगा, तो टाइमलेसनेस जोन इस दृष्टि से बन गया, जिस दृष्टि से तुमने पूछा उस दृष्टि से नहीं बन गया। कोई व्यक्ति शरीर को छोड़ दिया। महात्मा बुद्ध ने 2500 साल पहले शरीर छोड़ा। आपका क्या ख्याल है? 2500 साल बाद वो बूढ़े हो जाएंगे? नहीं होंगे। हैं, आप भी हैं, लेकिन 2500 वर्ष के नहीं। मरे तो वो 80 साल की उम्र में। यशोधरा 78 साल की उम्र में मरी, महावीर 72 साल की उम्र में मरे, और महात्मा बुद्ध 80 वर्ष की आयु में प्राण त्यागे। 80 साल की उम्र में प्राण त्यागे, 2500 साल के करीब हो गया प्राण त्यागे, सूक्ष्म शरीर में फिर रहे हैं। तो आप क्या क्या ख्याल है? वृद्ध हो गए? 2500 साल का अंतराल वो टाइमलेसनेस जोन में है। जब भी आप सशरीर जाते हो, तो वक्त काम करता है। आप कहीं चले गए, घूमने चले गए, दफ्तर चले गए, फ्लाइट लेकर दूसरे मुल्क में चले गए, तो टाइम काम करता है। लेकिन जब आप शरीर के बिना जाते हो, देह को छोड़ के जाते हो, सूक्ष्म शरीर के साथ जाते हो, तो टाइमलेसनेस जोन में ही जाते हो। फिर लाख साल भी आप बने रहो तो बूढ़े नहीं होगे। जैसे गए थे वैसे ही रहोगे। वहां जाकर टाइमलेसनेस जोन का अर्थ है कि वहां स्थूल शरीर होता ही नहीं। सभी सिद्ध वहां सूक्ष्म शरीर से बैठे। जिस भी व्यक्ति ने ये बात कही कि वहां पर स्थूल शरीरधारी बैठे हैं, वो ठीक नहीं बोल रहे। स्थूल शरीरधारी वहां कोई व्यक्ति नहीं।
सभी सूक्ष्मशीलधारी हैं, सभी रुक गए हैं किसी कारण से, और वो कारण मोस्ट प्रोबेबली करुणा ही होता है। हाँ, एक बात और बता दूं, किस शरीर होते तो नहीं ये, लेकिन जब चाहें सूक्ष्म से स्थूल कणों में परिवर्तित करके स्थूल शरीर का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। ये एक प्रकार की सिद्धि है। शरीर को छोटा बड़ा, शरीर को सूक्ष्म, शरीर को स्थूल, अति विशाल काय, अनिमा, लघिमा, महिमा, ऐसी सिद्धियां होती हैं। लेकिन वस्तुतः ये बिना शरीर के होते हैं। जैसे आपने कहा कि कुछ सिद्ध पुरुष वहां हैं जो कि शरीरधारी हैं, सूक्ष्म शरीरधारी, स्थूल शरीरधारी बन सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। और जैसे कुछ व्यक्ति बताए गए कि 2-2,500 साल के हैं, अभी मरे नहीं, वो कभी नहीं मरेंगे। तुम्हें 2,500 साल पर आश्चर्य हो रहा है, 2.5 लाख साल पर भी वो नहीं मरेंगे। क्यों? क्योंकि स्थूल शरीर है ही नहीं, सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर ना बूढ़ा होता है, ना सूक्ष्म शरीर मरता है। और कुछ कर्म बाकी हैं, इसलिए सूक्ष्म है। सूक्ष्म शरीर का अर्थ यही है कि आपकी आत्मा के साथ कुछ कर्म भोग संस्कार वगैरह बाकी रह गए। जिस महान आत्मा के, वह वहां मौजूद है, करुणावश रुक गया है, अपनी नाव को बहने से रोक लिया। जब चाहेगा उपयुक्त गर्भ ले लेगा, भोग लेगा और चला जाएगा, बूंद समानी समुद्र में। सिद्धाश्रम में कोई भी बुद्ध पुरुष, सिद्ध पुरुष स्थूल शरीरधारी नहीं है, बन सकता है जब वो चाहे। अगर टाइमलेसनेस जोन में तुम समाधि के भीतर आ गए, तब भी आप शरीर नहीं रहे। अगर आप टाइमलेसनेस जोन में एस्ट्रल ट्रेवलिंग के द्वारा सिद्ध आश्रम में पहुंच गए, तब भी आप शरीर नहीं हो। हालांकि सूक्ष्म शरीर आपके साथ, लेकिन स्थूल शरीरधारी तुम नहीं हो। ध्यान से समझ लेना ये बातें, शायद फिर कोई बताए ना बताए। जब चाहे जैसा चाहे आकृति वो कर सकते हैं। सिर्फ स्थूल शरीर ही धारण नहीं कर सकते, स्थूल शरीर भी अपने मर्जी का धारण कर सकते। जैसे हनुमान जी जब सीता की खोज में लंका गए, रास्ते में उनकी परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने सुरसा नाम की एक राक्षसी भेज दी कि इसके बल बुद्धि की परीक्षा लो। और सुरसा नामक राक्षसी अपना मुंह बाए खड़ी हो गई, मैं खाऊंगी मैं तो। महाबुद्धिमान हनुमान जी ने प्रार्थना की सुरसा से कि मुझे भगवान राम के काम जाना है, काम निपटा लेने दो फिर खा लेना। कहती नहीं, मैं तो अभी खाऊंगी, भूखी हूं, बड़ी मुश्किल से मुझे शिकार मिला,
मैं तो अभी खाऊंगी। बहुत मिन्नत खुशामद करने पर भी जब सुरसा नहीं मानी तो उसने कहा ठीक है खा लो। और जैसे जैसे जह जह सुरसा बदन पर मुख बढ़ावा, वैसे वैसे हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ा दिया, आकार। योजन के हो गए, कई योजन के हो गए, और सुरसा का मुख भी कई योजन का हो गया। जितने योजन का मुख सुरसा का होता उससे बड़े योजन का मुख उनका हो जाता। ये होती सत्या। सिर्फ स्थूल शरीर धारण ही नहीं करना होता, स्थूल शरीर का आकार प्रकार भी वो तय कर सकते हैं। ये सभी सिद्धियां हैं, अनिमा लगमा महिमा वगैरह वगैरह, निधियां और सिद्धियां। हनुमान जी क्योंकि बल के निधान हैं, बुद्धि के सागर हैं। जब योजन फैल गया मुख तो हनुमान जी ने अति लघु रूप धरो, छोटा सा रूप बना लिया, मच्छर की तरह। और आखिर इतने योजन का मुख अगर सुरसा बंद करती तो कुछ समय तो लगेगा। तो एकदम से छोटा सा मुख करके और उसके मुंह में से घूम के सारे चक्कर लगा के बाहर आ गए। ले माता, मैंने तेरा वायदा पूरा कर लिया, तेरे मुख में मैं गया, तूने नहीं खाया, तेरी इच्छा। सुरसा अभिभूत हो गई उनके पराक्रम और उनकी बुद्धि के कारण। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। ये सभी प्रकार की सिद्धियां सभी प्रकार के सिद्धों के पास होती हैं। जितने भी वहां करीब, इस वक्त वहां 700 के करीब बुद्ध पुरुष बैठे, सिद्ध पुरुष बैठे, जो आप लोगों के करुणावश जीवन को उस चरम ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए इच्छुक है कि आप उस परम सुख को पालो। लेकिन हम इतने मूर्ख हैं कि हम सिक्के, कुर्सियां, मान सम्मान, व्यर्थ की उलझनों में फंसे। और हैरानी की बात यह है कि हर एक आदमी जानता है कि मैं जाऊंगा, फिर भी जोड़ता है। अपने बच्चों के लिए जोड़ता है, अपने पोत्र पोत्रादियों के लिए जोड़ता है, और भरोसा उनका भी कोई नहीं। मैंने बहुत से व्यक्ति देखे हैं जो जोड़ते रहे जोड़ते रहे जोड़ते रहे अपने वंशों के लिए, और आखिर में उनका वंश ही नहीं रहा। जब वो मरे वो निर्वंश मरे। क्या करोगे जोड़ के? क्या भरोसा है अगले क्षण का? किसी भी एक्सीडेंट में मैंने पूरे के पूरे परिवार समाप्त होते देखे। कहां जाएगा आपकी मेहनत का, परिश्रम का वो धन, अगर ईश्वर ने ही कुछ और चाहा? तुम्हारा चाहना कोई काम ना पड़ेगा, ईश्वर का चाहना ही काम पड़ेगा। लेकिन ये मन बड़ा पापी है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और।
इस कीमती से हम चल जाते हैं। मन कहता वहां मिल जाएगा, चल। मिल गया, नहीं मिला। द्रव्य मिल गया, पदार्थ मिल गया, जिस चीज की खोज थी वो नहीं मिला। मुझे रोज कमेंट आते हैं, बाबा सब कुछ है, कृपा है ईश्वर की, लेकिन तृप्ति नहीं। ठीक, ईमानदार लोग हैं। सब कुछ पालोगे तो भी अगर एक भूख बाकी रह गई तो तृप्ति कैसे होगी? पेट की भूख तृप्त कर लोगे भोजन से। मान, सम्मान, नेतृत्व, कुर्सी, सभी कुछ मन की आकांक्षाएं, वासनाएं पूरी कर लोगे। लेकिन क्या होगा आत्मिक भूख का? एक भूख सदा ही तुम्हें विचलित करती रहेगी, और यही भूख है। आप कुछ भी करते रहो, ईश्वर बड़ा निश्चिंत है, आराम से बैठा है। आखिर आखिरी क्षुधा तो मेरे पास आकर ही बुझेगी। आखिरी भूख तो मेरे में लीन होकर ही बुझेगी। चलने दो, फिरने दो, जहां जाता है जाने दो। इसकी जेब में हुए कि उसकी जेब में हुए कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ के सभी जाएंगे। साथ तो वो शरीर क्या एक तिनका भी नहीं लेके जाने देता। एक रेत का कण भी तुम साथ नहीं लेके जाने देते, जबकि इन तत्वों से बना हुआ ये शरीर भी यहां जला दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है, पता होते हुए भी कि कुछ ना जाएगा। और जिनके लिए जोड़ के गए हैं उनका भरोसा कोई नहीं। मैंने पूरे के पूरे परिवार खत्म होते देखे, यकसां एक बार। कोई नाम लेवा पानी देवा बाकी ही नहीं बचा, फिर क्या करोगे? लेकिन मूर्ख इतना है मानव, दूरदृष्टि कहलाता है, होता नहीं। अगर दूरदृष्टि को इस तरफ ले जाए कितना ही जोड़ लो, जिनके लिए जोड़ते हैं अगर वो ही ना रहे तो टूट जाएगी सारी तुम्हारी मान्यताएं। मान लिया आप औलाद के लिए जोड़ते हो, पुत्र 100 पीढ़ियों के लिए जोड़ते हो, लेकिन अगर कहीं जाकर तो ये पीढ़ियां नष्ट होंगी, फिर क्या करोगे? आपको पता, भगवान राम के लव और कुश में से लव की संतान आगे चले ही नहीं। लव की संतान आगे नहीं बढ़ी, कुश की संतान आगे बढ़ी। शांतनु के आगे औलाद नहीं बढ़ी। क्या करो? हस्तिनापुर का राजा शांतनु, एक पुत्र, उसने प्रतिज्ञा ले ली, देवव्रत ने भीष्म प्रतिज्ञा कि मैं शादी ही नहीं करूंगा। सत्यावती ने उससे वचन ले लिया। और दूसरे जो 2 पुत्र थे, विचित्रवीर्य और चित्रांगद, वो समय से पूर्व मर गए। आगे चला ही नहीं वंश। क्या करेगा? तुम जिनके लिए भी जोड़ते हो या अपने स्वार्थ के लिए भी जोड़ते हो, भोगेंगी तुम्हारी इंद्रियां, तुम नहीं भोगोगे। तुम सिर्फ उन इंद्रियों को भोगते हुए देखोगे।
समय शून्यता। अगर समय शून्यता आपके भीतर पैदा हो जाए तो समाधि, और वहां जहां आप जाते हो, जिसको आप सिद्ध आश्रम कहते हो, वहां समय शून्यता है, क्योंकि सब अशरीरधारी है। आम भूत प्रेत आत्माओं, यक्षिणी, दक्षिणी, पिशाचिनी, चंडालनी, आम उन लोगों से बिल्कुल अलग, क्योंकि उनके पास कुछ विशेषता है, बहुत विशेषता है। वो शरीर न होते हुए भी स्थूल शरीर का निर्माण जब चाहे जैसा चाहे कर सकता है। टाइमलेसनेस से निकले, बाहर आए, जब जाना होता है। अब आप समझिए, आपके प्रश्न का जवाब अब आएगा। जब आप शरीर से बाहर छलांग लगाते हो, तो मैंने आपसे पहले भी बोला कि संकल्प करना होता है कि मैं वहां चला जाऊं, मैं सिद्ध आश्रम में पहुंच जाऊं, मैं उस ग्रह पे पहुंच जाऊं, मैं उस ग्रह पे पहुंच जाऊं। संकल्प कर लिया आपने। साथ में ये भी संकल्प कर लिया जाता है कि मैं इस अपने स्थूल शरीर में 6 घंटे बाद या 8 घंटे बाद वापस आ जाऊं। जैसे ही आपने संकल्प किया कि मैं सिद्धाश्रम पहुंच जाऊं, साथ ही आप ये संकल्प करोगे कि मैं 6 घंटे या 8 घंटे, इससे ज्यादा नहीं छोड़ना है शरीर को, वापस आ जाओ। आप जाओगे, प्रकृति का काम रह गया। आपने उस प्राकृतिक व्यवस्था पर छोड़ दिया सारा दायित्व। आप मजे से वहां जाओ, घूमो। जैसे ही 6 या 8 घंटे हुए, प्रकृति आपको वापस ले आएगी। जिस शक्ति ने, आपके संकल्प की शक्ति ने आपको सिद्धाश्रम पहुंचाया, वही संकल्प की शक्ति आपको 6-8 घंटे बाद वापस शरीर में ले आएगी। ये काम उसका आप भूल जाना। और मैं क्यों बता रहा हूं, शायद कभी 100, 200, 500, 1000 साल बाद किसी को जरूरत पड़े, एस्ट्रल ट्रेवलिंग की इच्छा हो और इसे योग्य भी हो, तो उसके ये सूत्र काम आ जाए कि भाई वापसी का वक्त निर्धारित करके चलना। यहां संकल्प लेते समय आप जब कहोगे कि हमने वहां जाना है, साथ में ये भी संकल्प ले लेना कि मैं 6 घंटे बाद या 8 घंटे बाद वापस। 8 घंटे से ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा आपके इन्वर्टर के बैटरी की चार्जिंग होती नहीं हो भी, तो भी आप रिस्क मत लेना, क्योंकि फिर तो आप लाख उपाय कर लो, फिर आपका शरीर गया। सभी काम अधूरे रह जाएंगे। यहां बड़ी अटेंटिवनेस की जरूरत है, अटेंशन। सावधानी के साथ संकल्प लेके चलो कि मैं 6 या 8 घंटे के बाद वापस आ जाऊं। चलो, अगर ऐसा ना हुआ तो कानों से कानों तक, कानों से कानों तक ये पहुंचता रहेगा मेरा संदेश। और जब कोई एस्ट्रल ट्रैवलिंग के युग होगा, तो आपके पास अगर ये सूत्र है, आपकी खोपड़ी में दर्ज है, तो आप बता सकोगे कि ऐसा होता है। और आपके काम पड़े ना पड़े, उस व्यक्ति के काम अवश्य पड़ेगा जो कि एस्ट्रल ट्रैवलिंग के योग्य हो गया। जहां तक सवाल है,
दूसरे प्रश्न का, ब्लैक होल में से जब वो वायलेट रेंज स्थूल शरीर के साथ क्रॉस किया और मैं वापस आया, मैं 3 साल बीमार पड़ा रहा। एस्ट्रल ट्रेवलिंग के दौरान वो वायलेट चीज क्या थी मैं खोज नहीं कर सका, आज तक मुझे पता नहीं चला, लेकिन उसका प्रभाव कुछ ऐसा था। सूक्ष्म शरीर आखिर शरीर तो है ही, वो धातु, वो तंतु, वो अणु जो गुजरे थे, कुछ इफेक्ट, कुछ रेज, कुछ रेंज मेरे सूक्ष्म शरीर में छोड़ गए, जिनको लेकर मैं इस धरा पे आया, शरीर में प्रवेश किया। लेकिन वो रेंज जो मेरे सूक्ष्म शरीर के बीच में से प्रवेश कर गई थी, वो मेरे साथ बनी रही। क्या थी? मैंने पहले ही कहा, ईश्वर की सृष्टि का अंत आप नहीं जान पाओगे, हर बात का जवाब नहीं दे पाओगे। जहां तक मैं जवाब दे सकूंगा दूंगा। कुछ ऐसा कण सूक्ष्म शरीर के साथ चिपक गया और उसको लेकर मैं जब स्थूल शरीर में पहुंचा, आते ही मैं गिर पड़ा। मैं सैर करने गया, दिल में घबराहट हुई, नहर के किनारे गिर पड़ा। गिरते हुए मैं संभल के उठा, थोड़ी दूरी के ऊपर सड़क थी, मैं वहां गया, एक रिक्शा वाले से कहा कि भाई मुझे घर ले चलो। वो मुझे घर छोड़ गया, बामुश्किल मैं घर पहुंचा और मैं अपनी चारपाई पे पलंग पे लेट गया। वो क्या थी, इसकी तो आज तक मैं भी नहीं खोज कर सका। तुमने प्रश्न पूछा, ठीक पूछ लिया, लेकिन ईश्वर की प्रकृति का सब कुछ कभी मालूम नहीं पड़ेगा। अभी कल ही मुझे एक कमेंट आया, बाबा जी आप नहीं जानते शायद कि जिस ईश्वर की आप बात करते हो, ध्यान से सुनना उनका कमेंट, बाबा जी आप नहीं जानते शायद, मैं बता दूंगा आपको कि जिस ईश्वर की आप बात करते हो, उसके रहस्य को हम कभी भी ना खोज पाएंगे, और जितना खोज पाए हैं वो तो समुद्र की एक बूंद के बराबर भी नहीं है। तो मैंने उस महान आविष्कारक को प्रणाम किया। जानता तो मैं किसी को भी नहीं। मेरे 30,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर में से मैं बामुश्किल 150 लोगों को शायद ही जानता हूँ, बाकी के मेरे से अनभिज्ञ हैं। मुझे वो जरूर देखें, लेकिन मैंने उनको नहीं देखा है। तो ये अन्वेषण करता, उन्हें ये नहीं पता कि जो तुम बात आज कह रहे हो वो बहुत पहले एल्बर्ट आइंस्टीन कह गए थे, और मैंने पता नहीं कितने प्रवचनों में इस बात का जिक्र किया है। इन्होंने शायद मेरी वीडियो नहीं सुनी, एक भी, एक आध सुनी होगी, उसमें से कुछ शब्द पकड़ लिए। और उसी शब्द को प्रश्न रूप में ले लिया। एल्बर्ट आइंस्टीन ने मरते वक्त ये बात कही, ही इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोएबल। वह सिर्फ अज्ञात ही नहीं है, वह अज्ञेय भी है। साइंस उसे कभी ना खोज पाएगी, निश्चित ही कभी ना खोज पाएगी। हमने पदार्थ का अंतिम छोर नाप लिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3, लेकिन ये बनता कैसे है ये तुम कभी ना जान पाओगे।
यू कैन नॉट क्रिएट एंड यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय। ये दोनों बातें आपके हाथ में नहीं। वो हैं क्या, इसे हम कहते हैं इन्वेंशन। वो आपने खोज लिया कि पदार्थ की मैटर को जब तोड़ा गया, उसका अंतरिम जो रिजल्ट आया वो 3 भागों में आया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और मैं शायद 85 बार इस बात का जिक्र कर चुका हूं, लेकिन इन भगत जन ने शायद मेरा कमेंट, मेरा प्रवचन कभी सुना ही नहीं होगा। टाइमलेसनेस जोन, 2 तरह के टाइमलेसनेस जोन। एक आपके भीतर समाधि में चले जाओगे आप, ईगोलेसनेस, टाइमलेसनेस। और उसके बाद जब आप शरीर से बाहर जाओगे, एस्ट्रल ट्रैवलिंग, ब्रह्मांड भ्रमण कहीं करो। ब्रह्मांड भ्रमण में सिर्फ सिद्धाश्रम ही नहीं, बाहर के अन्य ग्रह भी आते हैं, तारे भी आते हैं। कहीं भी जाओ आप संकल्प ले लो कि मैं ध्रुव तारा पे जाना चाहता हूँ और मैं 8 घंटे बाद वापस जाने में तो एक पल ही लगेगा, चुटकी मारी आप पहुंचे। ये उसकी कुदरत। इसका भेद आप नहीं जान पाओगे, कभी भी नहीं जान पाओगे। बेचारा एल्बर्ट आइंस्टीन, अध्यात्म के मामले में इतना जिक्र करना काफी नहीं। 4था आयाम खोज गए टाइम का, लेकिन आधा अधूरा। 4था आयाम उन्हें पता नहीं। टाइम होता भी है और टाइम नहीं भी होता है। आधा अधूरा 4था आयाम खोज गए। 10वें आयाम में जाके समय मिटता है, 9वें आयाम तक समय चलता ही रहता है। उस समय के मेजरमेंट बदलते रहते हैं। देवताओं का समय और, ब्रह्मा का समय और, ईश्वर का समय कुछ भी नहीं। टाइमलेसनेस, सही जोन वो है। आप चाहो भीतर जाके प्रवेश कर सकते हो उस जोन में। बाहर जाओगे तो आप टाइमलेसनेस जोन में ही जाओगे। जहां भी कहीं जाओगे, सिद्धाश्रम में भी जाओगे तो भी, और अगर नहीं भी जाओगे, संसार में भ्रमण करोगे तो भी टाइमलेसनेस जोन है ये। सारे का सारा ब्रह्मांड, सिर्फ सिद्ध आश्रम ही टाइमलेस नहीं है। अगर आप ये कहते हो कि वहां से शरीर जाया जा सकता है तो जाके दिखा दो। अगर आप शरीर वहां पर चले जाओगे, हो सकता है चले जाओ, क्योंकि आखिर तो स्पेस है, आप जा सकते हो। लेकिन मेरी दृष्टि में वहां की रेंजेस इतनी जबरदस्त हैं कि आप बिल्कुल उसी तरह से वापस नहीं लौट पाओगे जिस तरह से आप जाओगे शरीर को लेकर। बहुत सी घनीभूत मात्रा में किरणें आपके ऊपर अटैक करेंगी। आप या पागल हो जाओगे, सुध बुध को बैठोगे, प्राण त्याग दोगे, स्थूल शरीर मरेगा आपका, वापस नहीं आओगे। इसलिए हो सकता है कि आप वापस ना भी आओ, लेकिन वापस आ जाओ तो मेरी दृष्टि में आप सकुशल वापस नहीं आओगे। सब कुछ वही नहीं रहेगा जो कुछ आप लेकर गए थे। सिद्धाश्रम में जो भी व्यक्ति जाता है वह टाइमलेसनेस जोन में ही जाता है, टाइमलेसनेस जोन से ही जाता है और टाइमलेसनेस जोन में ही जाता है। अगर कोई व्यक्ति, जिस तरह से आपने सवाल पूछा है, मैं समझता हूं आपका अर्थ बहुत अच्छी तरह। आप ये कहते हो कि अगर स्थूल शरीर लेके कोई व्यक्ति चला गया तो उसके लिए ये टाइमलेसनेस हो जाएगा और कभी बूढ़ा नहीं होगा। नहीं, आपने अर्थ गलत समझ लिया।
बूढ़ा तो ये सूक्ष्म शरीर होता ही नहीं कभी, किसी का भी, अज्ञानी का भी शरीर बूढ़ा नहीं होता। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर का क्या मतलब बूढ़ा होने से? कुछ है ही नहीं जो घस जाए। लाखों साल तक भी आप रह सकते हो। आप ये कहते हो, आपको ये सिखाया गया है कि स्थूल शरीर को लेकर वहां जो जाएगा वह कभी मरेगा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। मेरी परिभाषा सुनो। स्थूल शरीर को लेकर जो व्यक्ति वहां पर जाएगा वह वैसे ही वापस नहीं आएगा, या तो आएगा ही नहीं। स्थूल शरीर वहां के वातावरण को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और अगर किसी तरह वापस आ गया तो वैसा नहीं आएगा जैसा गया। पागल हो जाएगा, भयंकर बीमार ग्रस्त हो जाएगा। कोई व्यक्ति अगर सिद्धाश्रम में गया हो से शरीर और बिल्कुल सकुशल वापस लौट गया हो, उसकी उदाहरण आप मुझे दे देना। फिर या तो वो सिद्धाश्रम के दायरे में ही प्रवेश नहीं किया, यहां से ही वापस आ गया। अगर वो प्रवेश किया तो सकुशल वापस लौटेगा ही नहीं, या तो लौटेगा ही नहीं या उसी तरह से नहीं लौटेगा जिस तरह से गया। तो सभी जो जाते हैं टाइमलेसनेस जोन में ही जाते हैं, और सिद्धाश्रम में ही सिर्फ टाइमलेसनेस जोन नहीं है, बाहर भी वो टाइमलेसनेस जोन है सूक्ष्म शरीर के वास्ते। जब भी कोई एस्ट्रल ट्रैवलिंग में होता है उसके लिए टाइमलेसनेस हो ही जाता है। आपके दोनों प्रश्नों के जवाब मैंने दे दिए। वहां सूक्ष्म शरीर लेकर ही व्यक्ति जा सकता है, और प्रत्येक व्यक्ति वहां सूक्ष्म शरीर लेके भी नहीं जा सकता। वहां की रेंजेस कुछ ऐसी हैं कि अगर साधारण व्यक्ति वहां जाना भी चाहे तो रिपेल कर दिया जाता है। कुछ व्यवस्था ऐसी है सिद्धों के द्वारा, वहां गिनती के ही सिद्ध रह सकते हैं। 500-700 से ज्यादा वहां सिद्ध नहीं है। दूसरी बात, आपके काम की बता दूं। कोई व्यक्ति भयंकर व्याधियों से ग्रस्त है, भयंकर बीमारियों से ग्रस्त है, उसका दुख मिट ही नहीं रहा। और अगर आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं, किसी सिद्ध समाधि वगैरह की कोई जगह नहीं जहां पर बैठकर आप पुकार सको, फरियाद कर सको, तो उत्तर की तरफ मुख कर लेना, पहाड़ों की तरफ। वही निवास है इनका। और मन में संकल्प कर लेना, जो भी आपका संकल्प हो। इस बात को आप ध्यान से समझ लेना। उत्तर की तरफ मुख करके अपनी व्याधि का उन सिद्धों से आग्रह कर देना, अनुनय विनय कर देना। सुख मत सूखना, ये दे दूंगा वो दे दूंगा। जैसे आप बजरंगबली की सुख लेते हो, दुर्गा माता की, ऐसा मत करना। वो लालची नहीं है, देवी देवता भी लालची नहीं होते। आप गलत भ्रम पाले हो। सवा मणि कर दूंगा, चुन्नी चढ़ा दूंगा, साड़ी दे दूंगा, बकरा छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होता सिद्ध पुरुषों से। वो सभी कुछ, सभी के मालिक वही हैं, उनके पास कोई कमी नहीं। जो उनको, और आप लालच, लोभ देने का, रिश्वत देने का कोशिश मत करें। वो जब भी आपकी इच्छा पूरी करेंगे, आपकी व्याधि को हरेंगे, करुणावश हरेंगे, लालचवश नहीं। लालच उन्हें दिया ही नहीं जा सकता,
क्योंकि लालच के लिए उनके पास किसी कमी की संभावना ही नहीं है। उनके पास सब कुछ है। सच्चा दाता तिल ना तमाए। तमा का एक तिल भी उनके भीतर नहीं। सो आप रिश्वत देके तो उनको बांध ही नहीं सकते। इसलिए मैं ये जो मान्यताएं मानते हैं सिद्धाश्रम के लिए कह रहा हूं। उन्हें लालच देने की चेष्टा करते हैं। मैं इतनी कढ़ाई कर दूंगा, मैं तेरे ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा। उनका आप कुछ नहीं कर सकते। वे संपूर्ण हैं। दे आर ऑलरेडी फुलफिल्ड। उनको घटाया नहीं जा सकता, उनको बढ़ाया नहीं जा सकता। इसलिए इस तरह की मान्यताएं मानना मूर्खता से ज्यादा और कुछ नहीं। ना उसे लोभ दिखाना, ना उनको रिश्वत देने की चेष्टा करना। सुख सुख ना सिर्फ आर्त हृदय से, जैसे हम आर्त हृदय से, आरती शब्द यहीं से बना था। आर्त हृदय से दुखी स्वर में अगर कोई आपका हरण नहीं हो रहा दुख का, तो आर्त स्वर में इन रूहों से, इन सिद्धाश्रम के बुद्धों से, सिद्धों से आप बेनती करना, दोनों कर को जोड़कर दंडवत होके कि हे सिद्ध पुरुषों, मैं इस व्याधि से ग्रस्त हूं, मैं इसकी पीड़ा को सहन नहीं कर सकता। कृपा करके मुझे इनसे मुक्ति का उपाय बताइए। आपको समाधान मिल सकता है। मैं आपको वचन नहीं देता कि आपका हल हो ही जाएगा, क्योंकि किसी की कृपा का मैं कैसे आपको वचन दे। आप पर वो कृपा करेंगे नहीं करेंगे मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हल हो सकता है। उन सिद्धों के पास, उन बुद्धों के पास ऐसी कृपा के स्तोत्र हैं, स्रोत हैं कि वो आपको व्याधि मुक्त, कष्ट मुक्त कर सकते हैं, आपकी कमियों को पूरा कर सकते हैं। उत्तर की तरफ मुख करके दंडवत प्रणाम हो गए, बिल्कुल निर्बल भाव से उनकी शरण में जाके ये प्रार्थना कीजिए कि हे सिद्ध पुरुषों, हे बुद्ध पुरुषों, मैं इस व्याधि से ग्रस्त हूँ, मैं इस पीड़ा से ग्रस्त हूँ, मैं इस कमी से ग्रस्त हूँ। कृपा करके मेरी ये पीड़ा का हरण कीजिए। निश्चित नहीं मैं कह सकता कि आपकी पीड़ा का हरण होगा, लेकिन आपकी पीड़ा का हरण हो सकता है। उनके पास उपाय है, हर चीज के उपाय हैं उनके पास। और इसको आजमाइश के रूप में मत आजमाना, फेल हो जाओगे, ये तो मैं आपको पक्का बता दूं। सिर्फ आजमाइश के लिए इनको मत आजमाना, कुछ नहीं होगा आपका, क्योंकि जितना आप जानते हो आपसे ज्यादा वो आपको जानते हैं। वे सभी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आपके कॉस्मिक अनकॉन्शियस में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि खुद वो कॉस्मिक कॉन्शियस में। अगर कोई व्यक्ति व्याधिग्रस्त हो, ये आपके लिए एक, जिसे मैं टिप कह देता हूं, आर्त भाव से आप दंडवत होकर उत्तर की तरफ दोनों कर को जोड़कर अति अनुनय विनय के साथ, सर हृदय के साथ सही सही आपका दुखड़ा रो देना, वो दुख दूर कर सकते हैं। बहुत से लोग कह देते हैं कि हम समाधि में जाना चाहते हैं, बाबा कोई समाधि स्थल बता दो। क्या बता दूं, कोई पता नहीं।
कुछ पता नहीं। आप ये आजमाइश कर सकते हो, उत्तर की तरफ मुख करके आप साधना में बैठ के उन सिद्धों को प्रणाम करके ध्यान में उतर सकते हो, उन्हें आपकी सहायता करने का आग्रह कर सकते हो कि हे सिद्ध बुद्ध पुरुषों, बुद्ध ने अगर कहा बुद्धम शरणम गच्छा संघम शरणम गच्छा, उसका अर्थ यही था कि इन बुद्धों को मैं शरण में जाता हूं, इन बुद्धों के संघ को, जो मैंने कहा वहां 500-700 बुद्ध बैठे, संघम शरणम गच्छा, उनकी शरण में जाता हूं मैं। बुद्धम शरणम गच्छा, बुद्धों की शरण में जाता हूं मैं। उसका कुल मतलब इतना ही था, और कोई मतलब नहीं था। ये एक उनसे भीख थी, अनुनय विनय थी कि आपकी शरण में जाता हूं, यद्यपि मांग कोई नहीं। जैसे हम बड़े बुजुर्गों के जाके पाँव में हाथ लगा लेते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, मांगते कुछ भी नहीं, बस एक भीतर की भावना, उनके चरणों को हाथ लगा देते हैं, मांगते कुछ भी नहीं। ऐसे ही बुद्ध पुरुष ने कहा था, बुद्ध ने कहा था संघम शरणम गच्छा, बुद्धों के संग में उनकी शरण में जाता हूं, बुद्धम शरणम गच्छामि, और बुद्ध जी आपकी शरण में जाता हूं। तो आप उस तरफ अपने वृत्ति को लगाकर ये कामना भी कर सकते हो कि मैं अपने भीतर उतर जाऊं, ऐसी कृपा करता हूं। बैठते वक्त आपने देखा होगा, जैन धर्म के लोग जब भी आप उनको प्रणाम करोगे, वो मुनिजन मंगली गान करेंगे आपके मंगल का, आपके मंगल की इच्छा करेंगे, आपको मंगली सुनाएंगे। उसमें और कुछ नहीं होता, ईश्वर से प्रार्थना होती है, सभी बुद्धों से, शुद्धों से, सभी सिद्धों से प्रार्थना होती है, अज्ञात, कि आप इस जीव का कल्याण करो। और मांगने से कभी कभी मिल जाया करता है। एस्ट्रल ट्रैवलिंग के दौरान आप बीमार कैसे हो गए? देह तो यहां पड़ी थी, साथ में जो चीज लेके आया, सूक्ष्म शरीर के साथ में तो चिपटी हुई चीजें हैं, हमारी पिछली वासनाएं, हमारे भोगने वाले कर्म, बुद्ध के साथ भोगने वाले कर्म अभी तक चिपके हुए। वो कुछ ऐसे कण चिपक गए जो मुझे दिखे वॉयलेट रंग के, मेरी सोच के मुताबिक वो कुछ ऐसे थे जिन्होंने मेरे शरीर पर दुष्प्रभाव किया, और वो धीरे 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 3 साल में समाप्त हो गए। मैं ठीक हो गया। समय शून्यता मैंने आपको समझाई, ये सिर्फ मैंने प्रश्नकर्ता के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया है, मैं उस एक व्यक्ति को जवाब दिए हूं जो शायद कभी किसी को जरूरत पड़ जाए। आपके शास्त्र में ये होना चाहिए लिखित रूप में कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा कर लेना। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख, प्रश्न मत कर, दम भर के देख, उसकी आज्ञा के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से चल के देख। अर्ज़े उल्फत कर चुका है। ये प्रश्न तो बहुत पूछ लिया आपने, प्रश्नों से बड़ा मोह किया, बड़ी उल्फत की आपने, बड़ा प्यार जताया इन प्रश्नों से, हालांकि कुछ मिलने को नहीं।
ये भी उल्फत करके देख, उस परम के साथ भी उल्फत करके देख ले, उन सिद्धों के साथ, उन बुद्धों के साथ, उन महान आत्माओं के साथ भी उल्फत करके देख ले। मैं आशा रखता हूँ कि ईश्वर करे कभी आप सभी एस्ट्रल ट्रैवलिंग के योग्य हो जाओ और आप इन मेरी बताई हुई बातों का लाभ उठा सको। धन्यवाद।